नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि लैंप कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन का टॉपिक चल रहा है। तो इल्यूमिनेशन के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि सभी लैंपों का वर्गीकरण करेंगे। इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी लैंप आपको रोशनी देगा, जो भी लैंप आपको प्रकाश देगा, उन सबका वर्गीकरण करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि लैंप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि बल्ब कितने प्रकार के होते हैं। जो भी आपको रोशनी देगा, जैसे ट्यूबलाइट आती है, अपने एलईडी आती है, अपने साधारण लैंप आते हैं, मरकरी वेपर लैंप आते हैं या सोडियम वेपर लैंप आते हैं, जो भी होंगे आपके सामने सबके बारे में बताऊंगा। आपको ध्यान है तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जितने भी लैंपों का वर्गीकरण करेंगे उनमें से आप यदि वीडियो को पूरा देखोगे और अपने नोट्स में अपडेट करोगे तो आपको समस्या नहीं आने दूंगा। किसी भी प्रकार के पेपर में आप जाते हो और इससे संबंधित प्रदीप्ति से संबंधित कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। और गलत कब नहीं होगा, जब आप लोग बारीकी से अध्ययन करोगे। और बारीकी से कौन करवाएगा? मैं आपको बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट जीरो लेवल से अध्ययन करवाने वाला हूँ, नियमी पैटर्न के आधार पर। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, प्रत्येक वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स में अपडेट करिए। चलो आज आपको दिखाता हूँ, एक लैंप का अध्ययन करेंगे। कौन सा का? इनकैंडिसेंट लैंप का अध्ययन करेंगे। इनकैंडिसेंट लैंप में कार्बन फिलामेंट लैंप का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि लैंप होते कितने प्रकार के हैं। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लैंप का अध्ययन करने वाले हैं। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लैंप। कहने का मतलब बल्ब कितने प्रकार के होते हैं, लैंप के प्रकार देखने वाले हैं। लैंप के प्रकार देखें। अब प्रकारों में आपको पूरी बातें बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको समझ में आ जाएगा कि आज कौन सा लैंप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है उद्दीप्त लैंप आता है। सबसे पहले कौन सा आता है? उद्दीप्त लैंप आता है। अब उद्दीप्त लैंप क्या होगा आपको बारे में बताऊंगा इसको। दूसरे नंबर में कौन सा आएगा? दूसरे नंबर में आपके सामने गैस डिस्चार्ज लैंप आएगा, जिसको कहेंगे गैस विसर्जन लैंप। गैस विसर्जन लैंप आता है। और तीसरे में आता है आपको आर्क लैंप। क्या आएगा? आर्क लैंप आता है। ये तीन लैंप आपके सामने आएंगे, तीनों लैंपों का। लेकिन इनमें भी क्या होगा? इनमें भी प्रकार होंगे, तो आपको वो प्रकार ही बताने वाला हूं। देखो मैं देखो उद्दीप्त लैंप को क्या कहेंगे? इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप होता है। एक तो ये होगा, इनकैंडिसेंट लैंप का अध्ययन करेंगे। दूसरा कहेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप, और इसको कहेंगे आर्क लैंप। तो आज किसका अध्ययन करेंगे? आज करेंगे उद्दीप्त लैंप के बारे में पढ़ेंगे। गैस डिस्चार्ज लैंप में कोल्ड होगा या हॉट होगा, मतलब कि हाई प्रेशर वाला होगा, लो प्रेशर का होगा, सब पढ़ेंगे। इसमें भी कार्बन फिलामेंट लैंप होगा, धातु फिलामेंट लैंप होगा, सब पढ़ेंगे। सबके बारे में दिखाऊंगा। तो आज सबसे पहले इसका अध्ययन करेंगे, फिर धीरे 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 इनमें भी प्रकार होंगे, प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इनमें भी प्रकार होंगे, उनका अध्ययन करेंगे। इनमें कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। तो इनमें सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका अध्ययन करने वाले हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहले इस लैंप का अध्ययन करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे आगे एक एक वर्धन करते चले जाएंगे। अब ये कितने प्रकार के होंगे? देखो, ये लैंप कौन सी? उद्दीप्त लैंप की यदि बात की जाए, इनकैंडिसेंट लैंप की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं। अब ये देखो होगा क्या इनमें फिलामेंट होगा, तो फिलामेंट के आधार पर ये लैंप प्रयोग होंगे। उससे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि ये लैंप रोशनी कैसे देंगे आप लोगों को, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव लगेगा। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के बारे में या नहीं बताऊं तो आपको क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, जिसका मैं आंसर बता सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यदि बारीकी से देखते हो आप लोग। तो सबसे पहले आज इस अध्ययन करेंगे उद्दीप्त लैंप के बारे में। चलो मैं दोनों को मिटा देता हूं, फिर धीरे धीरे सबके बारे में आपके सामने इनके प्रकार भी आ जाएंगे, इसके भी प्रकार आ जाएंगे। तो इन दोनों को मिटा देता हूं यहां से। किसको देखेंगे? उद्दीप्त लैंप। उद्दीप्त का मतलब कि गर्म होकर रोशनी देना। उद्दीप्त का मतलब है गर्म होकर रोशनी देना। जैसे आपको एक मैं साधारण सी बात बताऊं, आप लोग समझ जाओगे। कोई भी माना कि एक हीटिंग एलिमेंट है। हीटिंग एलिमेंट अपना नाइक्रोम का होता है, या जो भी हीटिंग नाइक्रोम है, टंगस्टन है, कार्बन है, जो भी है, जिसमें से आप विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हो। और आपको पता है विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो गर्म होगा गर्म। कोई भी हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। किसके अनुसार? H बराबर I स्क्वायर RT के अनुसार होती है। H बराबर I समानुपाती I स्क्वायर RT होती है ऊष्मा। ये ऊष्मा किसने दिया? जूल का सिद्धांत था। जिसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। आपके सामने दिख रहा आपको।
चलो ये बात है। अब हीटिंग एलिमेंट, चलिए हीटर की बात कर लेता हूँ। हीटिंग एलिमेंट, कोई भी हीटिंग एलिमेंट होगा 900 डिग्री तक वो गर्म होगा। गौर से सुने मेरी बात, बहुत अच्छी शानदार बात निकलेगी आपके सामने। 900 डिग्री तक गर्म होगा वो। 900 डिग्री तक क्या देगा आपको? वो ऊष्मा देगा। 900 डिग्री तक ऊष्मा देगा। 900 डिग्री के बाद हीटिंग एलिमेंट की बात की तो वो आपको प्रकाश देना, तो चमकना शुरू कर देगा वहां से। 900 डिग्री के बाद चमकना शुरू कर देगा, और चमकेगा तो आपको प्रकाश मिलेगा। तो अब बताओ, 900 डिग्री के बाद वो प्रकाश देगा और ज्यादा चमकेगा 900 डिग्री से, और इसको गर्म होगा तो ये जल जाएगा, प्रकाश के साथ जल जाएगा। तो 900 डिग्री तक आपको हीटर से ऊष्मा चाहिए, तो 900 डिग्री तक गर्म करते हैं। लेकिन यदि प्रकाश की बात 900 डिग्री से अधिक यदि गर्म करते हैं तो प्रकाश मिलेगा आपको। समझ गए? तो ये तो था बात है आपकी। अब जो भी आप लैंप प्रयोग करोगे, इसका मतलब 900 डिग्री से तापमान आपको अधिक चाहिए। 900 डिग्री से इसलिए कहते हैं फिलामेंट लैंप जो भी होगा उनका तापमान अधिक चाहिए। जैसे 3-3000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो आपको 900 डिग्री तक तो क्या देगा आपको? प्रकाश ही। 900 डिग्री तक ऊष्मा देगा आपको, उसके बाद आपको प्रकाश मिलेगा। तो प्रकाश कितना चाहिए? उतना ही उसका टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। उतना ही टेम्परेचर 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, फिर 1500 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, 2300 करेंगे, 2700 करेंगे, 3000 करेंगे, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। तो जो जो उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 900 के बाद भी मेल्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा, इसका गलना शुरू हो जाएगा ये। तो जो जो उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो आपको प्रकाश मिलना शुरू हो जाएगा। अब बताओ कौन सा इफेक्ट लगा यहाँ पे? ये लगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज देखना, 900 डिग्री के बाद आपको क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। उससे पहले क्या मिलेगी? ऊष्मा मिलेगी। तो सबसे पहले क्या मिला आपको? सबसे पहले मिला आपको ऊष्मा। तो कह सकते हैं इनकैंडेसेंट लैंप की बात की जाए तो इसमें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय, कौन सा प्रभाव लगेगा? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है यहाँ पे। ये याद रखना बात। प्रकाश प्रभाव नहीं, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। कौन से? इनकैंडेसेंट लैंप, उद्दीप्त लैंप की बात की जाए। ठीक है। अब ऊष्मीय प्रभाव लग गया, मतलब हीटिंग इफेक्ट। क्या लग गया? हीटिंग इफेक्ट लग गया। यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करते हैं ये सारे लैंप। तो किसी भी उद्दीप्त लैंप को आप हाथ लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा भयंकर गर्म मिलेगा। आप लोगों को गर्म होने के बाद आपको ऊष्मा देगा। चलो ये अब इसके मैं प्रकार दिखाता हूँ। ये तो थी बात उनकी कि ये कैसे प्रकाश देगा। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होंगे? 2 प्रकार के होंगे। ये प्रकार के, देखिए यदि प्रकार की बात की जाए तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अब 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? देखो मैंने आपको बताया इनमें फिलामेंट होता है, आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगा। एक तो होता है कार्बन फिलामेंट लैंप। कौन होगा? कार्बन फिलामेंट। एक तो होता है ये, और एक होता है मेटल फिलामेंट। क्या होगा? मेटल फिलामेंट में भी आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। इसमें भी 2 प्रकार के मिलेंगे। कौन से में? मेटल फिलामेंट वाले में 2 प्रकार के मिलेंगे। इसमें भी आपको मिलेगा वैक्यूम मेटल फिलामेंट। आपको हिंदी में लिखूंगा इसको नाम। और एक होता गैस फील्ड मेटल फिलामेंट। गैस फील्ड मेटल फिलामेंट, ये आपको 2 और मिलने वाले हैं। चलो इसमें भी 2 बातें होती हैं। इसमें भी क्या होगा? एक तो कॉइल्ड रूप में होगा, एक कॉइल्ड के रूप में होगा। वो भी आपको साथ साथ बता दूंगा। ये भी, इसमें भी 2 प्रकार के फिलामेंट होते हैं। कौन से में? गैस वाले की बात की, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कार्बन का फिलामेंट है, इसको कहते हैं कार्बन तंतु। क्या कहेंगे? कार्बन तंतु लैंप। ये तो कार्बन तंतु लैंप होता है। और ये धातु तंतु लैंप होता है। इसको कहेंगे निर्वात, हिंदी में कहेंगे निर्वात धातु फिलामेंट, धातु तंतु लैंप या बल्ब होता है। और इसको कहेंगे निर्वात के बिना इसमें गैस, इसको कहेंगे गैस पूरित धातु तंतु लैंप, धातु तंतु लैंप। ये आपको वर्गीकरण करेंगे। तो कितने हो गए यहाँ पे? 1 और 2, 3 प्रकार के लैंप हो गए। तो आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कार्बन वाले का। किसका? कार्बन वाले का अध्ययन करने वाले हैं। चलो अब मैं कार्बन की बात करता हूँ, डायग्राम समेत आपको समझाता हूँ। कार्बन तंतु लैंप क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, इसके कार्यकारी तापमान क्या होता है, इसकी लाइफ क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को।
तो सबसे पहले उद्दीप्त लैंप में कौन सा पढ़ेंगे? उद्दीप्त लैंप में पढ़ेंगे कार्बन फिलामेंट लैंप की बात करता हूं। ये हो गया टाइप्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप, मिटा देते हैं। यहां मैं वर्गीकरण करने वाला हूं कार्बन फिलामेंट लैंप के बारे में। कार्बन फिलामेंट, इसको कहेंगे कार्बन तंतु लैंप, कार्बन तंतु लैंप, इसका अध्ययन करने वाले हैं सबसे पहले। अब इसके बारे में देखो, दो चीज याद रखना। देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो भी धातु होगी, धातु चालक होगा जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मेरी बातें गौर से सुनना और समझना उसको। जो भी धातु होगी धातु चालक होगा, जिसको गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, जिसको गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि धातु चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। कहने का मतलब गर्म करने से प्रतिरोध बढ़ता है। और कुछ अर्धचालक होते हैं या कुछ चालक होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जिनको गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। कुछ अपवाद होते हैं। तो ठोस में अपवाद कौन सा था? कार्बन था। अब कार्बन का फिलामेंट होगा तो उसको गर्म करने से प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा? उसका प्रतिरोध घट जाएगा। उसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। एक चीज तो याद रखना। दूसरी बात देखना, गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि कोई भी धातु होती है, जैसे उसको जलाना है, कोई भी ईंधन को जलाना है और ईंधन को जलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बातें आपको सीखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी, तब जाके देखेंगे कि लैंप कैसे कार्य करता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का लैंप हो। मैं ये नहीं कहता कि आप कार्बन फिलामेंट लैंप की बात करें, मैं ये नहीं कहता कि मेटल फिलामेंट लैंप की बात करें, जो भी लैंप होगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे माना कि ये एक कार्बन फिलामेंट है, चलो कार्बन फिलामेंट है। अब इसको, इसका कार्यकारी तापमान जो भी होगा, अब इसको यदि आप गर्म करते हो, गर्म करने से क्या होगा? अब इसमें ये मतलब इसको ये कहने को धारा प्रवाहित करवाते हैं तो गर्म होगा। अब यहाँ क्या होगी? बाहर वातावरण में ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन है कि नहीं? यहाँ पे ऑक्सीजन है, ईंधन है और ऊष्मा मिल रही है, ये जल जाएगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? अब सबसे पहले आपको ये रोकना है, जो भी लैंप होगा, जो भी बल्ब होगा, उसके पास ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन वहां से हटा देनी चाहिए, तब जाके कहीं लैंप आपको रोशनी देगा, अन्यथा रोशनी मिलने वाली नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जल जाएगा, तुरंत ही मेल्टिंग पॉइंट पकड़ लेगा और वहां से जल जाएगा वहां से। तो क्या काम काज का? इसका मतलब धातु फिलामेंट लैंप होगा या कार्बन वाला होगा, मेटल वाला होगा, ट्यूबलाइट होगी, जो भी होगा, वहां ऑक्सीजन नहीं देखेंगे। तो क्या करेंगे? उसको किसी इस प्रकार के क्षेत्र में रखेंगे उस तंतु को कि 900 डिग्री के बाद जो ही गर्म हो तो जले नहीं। उसको इस प्रकार के क्षेत्र में रखेंगे जहां ऑक्सीजन नहीं हो। ऑक्सीजन निकाल देंगे, मतलब कि सारी गैस निकाल देंगे तो निर्वात कर देंगे। ये निर्वात नहीं करें तो कुछ दूसरी गैस डाल देंगे, उस ऑक्सीजन को वहां से निकाल देंगे, दूसरी डाल देंगे, तो वो आराम से चलता रहेगा। तो ये देखना जरूरी है। तो आपको दिखाता हूं मैं कौन से में, कार्बन फिलामेंट लैंप। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाता हूं। चलो, डायग्राम में क्या होगा आप अच्छी तरह समझ जाओगे। डायग्राम यहां बना देता हूं, देखो मैं यहाँ पे ये बनाया डायग्राम आप लोगों ने। चलो ये दो कॉन्टेक्ट पिन दिखा देता हूँ। चलो ऐसे ही, और ये आपकी पिन होंगी, ये पिन होंगी, होल्डर पिन, बायोनेट के पिन वाली होगी। ये ऐसा मैं चलो दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो ये होल्डर बना दिया, एक बल्ब बना दिया आप लोगों को। ठीक है, अब समझना मेरी बातें, धीरे धीरे कोशिश समझना। इसके अंदर क्या होगा? ये निर्वात रखेंगे, निर्वात रखेंगे, लेकिन निर्वात करने के कुछ सिस्टम होगा कि निर्वात कैसे करेंगे। यहाँ गैस निकालेंगे तो फिर वापस गैस आ सकती है। इसका मतलब यहाँ कांच की ट्यूब लगा देंगे, यहाँ कांच की ट्यूब लगाई मैंने। ठीक है, ये कांच की ट्यूब लगाई और यहाँ से इसको एक स्टीम में ट्यूब लगा देते हैं। जैसे गैस निकालेंगे तो उसको बंद कर देंगे, गैस निकालेंगे तो उसको बंद कर देंगे, निर्वात हो जाएगा अंदर से। चलो ये बात यहाँ से होगी पैक। अब देखो यहाँ से दो वायर होंगे, एक तो कॉन्टेक्ट बिंदु यहाँ से बनकर आएगा। देखो मेरी बात है, ये आएगा कॉन्टेक्ट बिंदु, ये कॉन्टेक्ट वायर आएगा, ये आएगा यहाँ से बनकर आ गई। ठीक है, ये दो सपोर्ट वायर होंगे यहाँ से, ये दो मेन कॉन्टेक्ट वायर होंगे, ये लगा दिया कॉन्टेक्ट वायर। फिलामेंट किसका है? कार्बन का है। मैं आपको कार्बन का फिलामेंट लिखा देता हूँ। एक कार्बन का फिलामेंट दिखा दिया। अब यहाँ दो सपोर्ट वायर लगाएंगे। सपोर्ट वायर को यहाँ कार्बन का फिलामेंट गर्म होकर नीचे झुक नहीं जाए, नीचे गिर नहीं जाए, शीशे से टकरा नहीं जाए, तो यहाँ दो सपोर्ट वायर लगा दिए। अब ये ऐसा ही आपको बल्ब दिखता होगा, ऐसा ही देखा होगा आप लोग का बल्ब। ये ऐसा इस प्रकार का बल्ब होता है, कौन सा? किसी भी प्रकार का बल्ब। अब मैं आपको नाम लिखा देता हूँ। ये क्या होगा? देखो यहाँ से ये होगा ग्लास ट्यूब, ग्लास बल्ब होगा, ये होगा, और ये आपका होगा कार्बन फिलामेंट,
ये कार्बन फिलामेंट होगा, ये होंगे दो मेन कॉन्टैक्ट लीड, मेन कॉन्टैक्ट लीड होंगी, वायर होंगे, ऐसे मानो दो मेन कॉन्टैक्ट वायर होंगे, किसके होंगे? कॉपर के होंगे, ये कॉपर के वायर होंगे। और ये यहाँ अंदर से क्या होगा? ये वैक्यूम होगा, निर्वात होगा, याद रखना कार्बन फिलामेंट नंबर से अंदर से निर्वात होता है, ठीक है। और ये आपकी कनेक्टिंग पॉइंट हो गए, कनेक्टिंग पॉइंट हो गए या पिन होगी, एक ही बात है, कनेक्टिंग पिन होगी। और ये ट्यूब होगी, ग्लास ट्यूब होगी अंदर से, ग्लास स्टीम ट्यूब, स्टीम ट्यूब, क्योंकि यहाँ स्टीम से ये मतलब कि इसको और अंदर से खाली किया जाता है। ये तो थे यहाँ पे कुछ इसके नाम। अब मैं इसकी वर्किंग लिखा दूँ, इसके अंदर क्या होता है देखो, साथ साथ लिखा दूंगा, साथ साथ लिख देता ना। यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे इसको किसको कहेंगे? बायोनेट कैप, याद रखना बायोनेट कैप होती है, बायोनेट कैप होती है, किसकी है? मेटल की, लगभग एल्यूमिनियम की होती है, किसकी होगी? लगभग एल्यूमिनियम की होती है, याद रखना बात। तो ये तो थी बात इसकी डायग्राम। कौन सी का? कार्बन फिलामेंट लैंप की बात करते हैं। चलो एक की बात करते हैं। यहाँ लिखें, देखो बल्ब किसका है? मैंने लिखा है कांच का बल्ब होता है, लिख लो कांच का बल्ब होता है। ये क्या होता है? कांच का बल्ब होता है। एक बात तो ये आगे, कोई अलग धातु भी आएंगे आपके सामने, बहुत धातु आएंगे आपके, जैसे ये कौन सी धातु का होता है? क्वार्टर की ट्यूब होती है, या फिर एल्यूमिनियम सिलिकेट की होती है। ये कौन सी आएंगे? हाई प्रेशर मर्करी पेपर जो लैंप आता है लो प्रेशर, उसमें आती है, यहाँ नहीं होती है। अंदर से क्या होता है? ये निर्वात होता है, लिख लो निर्वात। बोलो निर्वात है कि निर्वात का मतलब इसको निर्वात क्या कहेंगे? वैक्यूम। वैक्यूम क्या कहेंगे? वैक्यूम को कहते हैं कि इसके अंदर कोई गैस नहीं होता, सब कुछ हवा से इसको मतलब अंदर से खाली कर दिया, तो कोई गैस नहीं है यहाँ पे, ये होता है वैक्यूम। वैक्यूम होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कोई गैस नहीं, खाली अंदर से इसको। ये देखना। फिलामेंट किसका होता है? इसमें फिलामेंट की बात की जाए, याद रखना मेरी बात, सारी बातें लिखूंगा आप लोगों को। फिलामेंट किसका होता है? कार्बन का होता है। किसका होगा? कार्बन का होगा। फिलामेंट कार्बन का होगा, ये मैंने आपको लिखवा रखा कार्बन फिलामेंट, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद में अब देखेंगे कार्बन का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, काफी बार पूछा जाएगा आपसे कार्बन का। इस कार्बन फिलामेंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर जाके ये गल जाएगा, वहां से मतलब कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट में लिखे तो हिंदी में गलनांक की बात कर लेते हैं। गलनांक क्या होता है इसका? गलनांक होता है इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना कार्बन का गलनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलो ये भी हम आपको बता दिया। अब कार्यकारी तापमान 3500 पे गल जाएगा, टूट जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। तो कितने डिग्री टेम्परेचर तक ये अपने को लंबे समय तक रोशनी दे सकता है? ये काफी बार पूछा गया प्रश्न में। कार्बन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान क्या होता है? कार्यकारी मतलब जिस टेम्परेचर पर ये कार्य कर सकता है, उसके बाद क्या होगा, काफी बार पूछा गया है। चलो यहाँ लिखो इसका कार्यकारी तापमान किसका? इस कार्बन फिलामेंट की यदि बात की जाए, इस लैंप की यदि बात की जाए, तो उसका कार्यकारी तापमान 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिख लो। ऑपरेटिंग पॉइंट की बात, ऑपरेटिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात, ऑपरेशन इसका टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कार्यकारी तापमान की बात करता हूँ। कार्य तापमान कितना होता है? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से कार्य करते रहेगा। उसके बाद यदि तापमान बढ़ाएंगे तो पूछा जाएगा कि इससे अधिक तापमान बढ़ा, देखो ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ तो खत्म हो जाएगा ये, लेकिन कार्यकारी तापमान कितना है? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में पूछा जाए कि ऑपरेशन तापमान तो ये होगा, इसकी ऑपरेशन इतने पे कार्य कर सकता है, लेकिन यदि इससे अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा? इससे अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो इससे अधिक लिख लो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाष्पीकृत होने लग जाता है। क्या होगा? वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होने लग जाता है। वाष्पीकृत ये जो बाहर से मतलब कि इसके कोरोजन जो है वाष्पीकृत बाहर से जड़ना शुरू हो जाएगा। ये कार्बन का फिलामेंट है ना, बाहर से इसी परिधि जो बाहर का आवरण है इसका, यहाँ से जड़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जड़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, जड़ना शुरू। अब इसका मतलब क्या होगा? ये पहले पीले रंग का प्रकाश देगा, लेकिन यदि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो लाल रंग का प्रकाश देता है। लाल रंग का कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लाल रंग का प्रकाश देना आपको शुरू कर देता है और वाष्पीकृत होने लग जाता है। तो वाष्पीकृत का कैसे पता लगेगा? वाष्पीकृत का कैसे पता लगेगा कि अंदर से बल्ब वाष्पीकृत का मतलब बल्ब या लैंप अंदर से
काला पड़ना शुरू हो जाता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये अब इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा ये देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर आपको पहले बताया था H बराबर I² RT होता है। धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान कब बढ़ेगा, क्योंकि धारा का मान बढ़ेगा इसका प्रतिरोध घटेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में वोल्टेज बढ़ाते हो तो वोल्टेज पे भी ये जल्दी इसका मतलब कि और वाष्पीकरण यदि 5% वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो उसका वाष्पीकरण थोड़ा शुरू हो जाता है। तो ये तो होता है इसकी पहचान कि क्या होगा, मैंने आपको पूरा बताया। निर्वात क्यों करते हैं, चलो इसके अंदर की बात, निर्वात क्यों करते हैं पूछा जाए। निर्वात वाष्पीकरण रोकने के लिए, फिलामेंट को वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए, वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, निर्वात करते हैं, वैक्यूम करते हैं, अंदर से वैक्यूम करते हैं। अच्छा, एक तो ये फिलामेंट को वाष्पीकृत नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे वाष्पीकृत लिख देता हूँ, वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए, वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए। और दूसरा मैंने आपको बताया था निर्वात नहीं करते तो क्या मिलती है यहाँ पे, यह मिलती है आपको ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे वातावरण की गैस होती है, वातावरण की गैस होती है क्रिया करती तो जल जाता, तो लिख सकते हैं फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए, फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए निर्वात किया जाता है। पूरी बातें लिखूंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है, कहीं से भी प्रश्न आने की संभावना होती है, पूरी बातें बताऊंगा। और सबसे पहले आपको मैंने बता दी थी एक बात कि कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट, कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये कार्बन का फिलामेंट बल्ब यदि प्रयोग में नहीं लिया तो पहले ठंडा था, अब ये गर्म हो चुका है, कब, प्रयोग में लेने के बाद गर्म तो होगा, 900 डिग्री तक गर्म होगा, उसके बाद में आपको प्रकाश देगा, तो गर्म तो है। तो गर्म होने से इसका प्रतिरोध घटा कि बढ़ा, गर्म होने से इसका प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि गर्म होने से इसका, क्योंकि प्रतिरोध तापमान ऋणात्मक है, घटेगा, तो कितने गुना कम हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे लिख दे, यहीं लिख लो कि कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक, मैं रेड पे से दिखा देता हूं, कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग, गर्म होने से प्रतिरोध घटता है, गर्म होने से प्रतिरोध घटता है, इसलिए क्या होगा, समझ गए होंगे कि काम में लेते क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसलिए कार्यकारी तापमान कितना होगा इसका, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्य इसलिए लिख लो क्योंकि कार्यकारी तापमान से अधिक तो ये खत्म हो जाएगा। कार्यकारी तापमान कितना, देखो कार्यकारी तापमान लिखा है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्यकारी तापमान पर प्रतिरोध, फिलामेंट का प्रतिरोध ठंडे फिलामेंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, लिख लो कार्यकारी तापमान पर फिलामेंट के तंतु का प्रतिरोध गर्म हो जाएगा। यहाँ पे इसका प्रतिरोध मतलब गर्म होगा तो घटेगा, और पहले क्या था, आर बढ़ रहा था, पहले बढ़ा हुआ था, पहले अब क्या घट जाएगा। तो प्रतिरोध ठंडे प्रतिरोध की अपेक्षा, ठंडे फिलामेंट प्रतिरोध की अपेक्षा, काफी बार पूछा जाएगा आपसे कितना घट जाएगा, अपेक्षा 2/5 गुना कम हो जाता है। कितना होगा, 2/5 गुना कम हो जाता है, इतना घट जाएगा। तो एक विशेष बातें आ गई इसके अंदर, एक विशेष बात आ चुकी है कि गर्म होने से प्रतिरोध घटेगा, और घटेगा तो धारा का मान अधिक चलेगा, और धारा का मान अधिक चलेगा तो कहाँ इसको काम में ले सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब बताओ, ये आपको बल्ब के रोशनी के साथ साथ ऊष्मा भी दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसकी ऊष्मा, लेकिन इसका प्रकाश की बात की जाए तो ये मेटल फिलामेंट लैंप की अपेक्षा कम होता है। लिख सकते हैं दोनों में किस लैंप का प्रकाश अधिक होगा। मेटल फिलामेंट धातु लैंप आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, उससे पूछा जाए कि मेटल फिलामेंट लैंप की अपेक्षा, लिख लो इसके बारे में, एक चीज और लिखा देता हूं, लिख लो मेटल फिलामेंट
लैंप की अपेक्षा इसका प्रकाश में इसकी लाइट प्रकाश कम होता है। अब कितना होगा वो भी आपको बताने वाला हूं, याद रखना कितना होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पिछले वीडियो में कि लैंप की आउटपुट किस में होती है। प्रकाश इसकी जो इतना पूरा प्रकाश देगा, मैंने यहां से पूरा प्रकाश दिया, प्रकाश किरणें गई तो पूरा प्रकाश एक साथ जोड़ दिया तो क्या कहेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या कहेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स। पूरा प्रकाश ऐसे निकला और पूरा प्रकाश जोड़ेगा तो कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स था। वो पढ़ाया था ना कि एक लैंप से निकलने वाली सभी प्रकाश रेखाओं को, किरणों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। इसको फाई या एफ से दर्शाते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा देख लेना, फाई या एफ से दर्शाते हैं। अब इसकी इकाई क्या थी, ल्यूमेन थी। प्रकाश की इकाई ल्यूमेन थी। तो यहाँ ल्यूमेन है तो कितने ल्यूमेन का प्रकाश देगा, लेकिन यहाँ वाट होगी, 60 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, जितने भी है 60 वाट का दो भी होगा। तो यहाँ एक मिलेगा आपको इसकी निर्गत, कितना प्रकाश देने वाला आपको। निर्गत में आउटपुट क्या देगा आपको, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, निर्गत में मिलेगा 3 ल्यूमेन प्रति वाट। कितना प्रकाश देगा, 3 ल्यूमेन प्रति वाट का प्रकाश देने वाला है लैंप। समझ गए। अब देखो कार्बन का फिलामेंट है, गर्म होगा ठंडा होगा, प्रतिरोध घटता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब कि जल्दी ही वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। ये जल्दी ही मतलब कि वाष्पीकरण की यदि इसकी रेखा देखा जाए तो वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। धातु फिलामेंट टंगस्टन वाले से जल्दी ये गर्म हो जाएगा, ये और गर्म हो तो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध घट जाता है। घटने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी वाष्पीकृत होगा। आप समझ रहे हो, इसलिए इसकी आयु कम होती है, लाइफ कम हो जाती है। कितनी लाइफ हो जाती है इसकी, लाइफ और लिख लो इसकी लाइफ की बात कीजिए। लाइफ का मतलब आयु कितनी होती है, 600 से 800 कार्य घंटे होती है। इससे क्या समझते हो आप लोग कि 600 से 800 घंटे चलेगा, नहीं। माना कि आज 1 घंटे चलाया तो 1 घंटे काउंट होगा, 2 दिन नहीं चलाया, तीसरे घंटे 2 दिन मतलब 2 घंटे चलाया तो 3 घंटे काउंट हुई। इसका मतलब कि कितनी देर तक बल्ब आप लोगों ने काम में लिया है वो घंटे इसके जोड़े जाएंगे। तो कार्य घंटे लिखे मैंने 600 से 800, 600 घंटे के बाद ये कभी भी डैमेज हो सकता है। 800 घंटे तक चल जाएगा यदि वोल्टेज का प्रभाव ज़्यादा नहीं हुआ। तो वोल्टेज का कितना प्रभाव होगा आपको लिखवाऊंगा। ये फिलामेंट इनकैंडिडेट लैंप के बाद में आपको वोल्टेज का प्रभाव लिखाऊंगा, किस लैंप में क्या क्या मतलब कि एक अवगुण होते हैं वोल्टेज के ऊपर और क्या प्रभाव होता है इसके ऊपर वोल्टेज का, वो भी लिखाऊंगा। चलो ये तो थी बात इसकी। अब इसके प्रयोग और देख लें कि इसके प्रयोग कहाँ होते हैं। चलो इसके यूज की बात करता हूँ, यूज कहाँ करते हैं इसका। सारी बातें लिख ली, सब कुछ पढ़ा इसके बारे में, यूज की बात कर लेता हूँ। यूज कहाँ करेंगे, एक चीज़ आप समझ सके हो कि गर्म होने से ये गर्म होगा, समझ लो, गर्म होने से आर का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। इसमें धारा का मान बढ़ जाएगा, समझ गए आप लोग। धारा का मान बढ़ेगा तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, बैटरी चार्जिंग के सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं। लिख लो यूज में, बैटरी चार्जिंग में इसका करते हैं। बैटरी चार्जिंग, जहाँ बैटरी चार्जिंग होती है, बहुत ज़्यादा बैटरी चार्जिंग में वहाँ सर्किट का प्रयोग करते हैं कि शुरू में ठंडा होता है तो धारा का मान कम होता है, बैटरी अच्छी चार्ज होती है। जो बैटरी गर्म होनी शुरू हो जाती है, बैटरी में वो धारा का मान अधिक चाहिए, क्योंकि बैटरी चार्ज धारा का मान अधिक चाहिए, ये धारा का मान बढ़ा देगा वहाँ से, तो लोड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं इसका प्रयोग। एक चीज़ तो ये आती है। चलो एक चीज़ और देखना, और कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलो मैं इसके बाद देखो, साथ साथ आपको पता है क्या देगा ये प्रकाश के साथ ऊष्मा भी देने वाला है। क्या देगा, प्रकाश के साथ ऊष्मा बराबर, लगभग बराबर देता है। जितना प्रकाश देगा उतनी ऊष्मा देगा। अब कितनी ऊष्मा देगा वो आप इसके ऊपर हाथ साइड में करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हाथ से कुछ मतलब कि कुछ गर्म वस्तु जल रही है यहाँ से, इतना आपको ऊष्मा देता है। तो नई मोटर रिवाइंड करते हैं, सोचना मेरी बात को, कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। नई मोटर, माना कि कोई 3 फेज की इंडक्शन मोटर रिवाइंड की या कोई भी मोटर रिवाइंड की आप लोगों ने, मतलब कि जल चुकी थी, वाइंड किया उसको, आर्मेचर वाइंड किया, नई मोटर रिवाइंड की, तो क्या होगा, उसको जल्दी सुखाने के लिए उसको हीट चाहिए, क्योंकि उसको वार्निश डालेंगे। नई मोटर रिवाइंड की वार्निश डाल देंगे, वार्निश जल्दी से सूखने वाला नहीं है, टाइम लेगा। यदि ठंड का मौसम होता है टाइम लेता है, 2-3 दिन में सूखता है। यदि इसको नहीं सूख के जलाए, इसको चला देंगे तो जल जाएगी, वो मोटर जल जाएगी, वापस से उसको रिवाइंड करना पड़ेगा। तो उस मोटर को जल्दी सुखाने के लिए इस बल्ब को, इस आर्मेचर जो आपके स्टेटर के अंदर जला दिया जाता है और रख दिया जाता है, वो पूरी बराबर आपको पूरी स्टेटर में ऊष्मा देगा और मोटर को जल्दी सुखा देगा। जलाएगा भी नहीं और सुखा भी देगा, क्योंकि अन्यथा और कहाँ लगे, हीट लगा देगा तो वायरिंग जल जाएगी। इसलिए ये इतना प्रकाश देता है कि मोटर को आसानी से सुखा देता है, 2-4 घंटे में सुखा देता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख लो एक नया इसको, नई रिवाइंड की गई मोटर को, मोटर के वार्निश को सुखाने के लिए
लिख लेना, नई रिवाइंड की गई मोटर के वार्निश को सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी प्रदान करता है। यह तो था आप लोगों का क्या, कार्बन फिलामेंट लैंप। कौन से लैंप की बात कर रहे हैं, उद्दीप्त लैंप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या देखेंगे, इनकैंडेसेंट लैंप में धातु फिलामेंट लैंप की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आपको कुछ त्रुटि नजर आई, आपको समझ नहीं आया या कोई ऐसा क्वेश्चन छूट गया मैंने आपको नहीं बताया हो, तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार वो लिख के बताना। ठीक है, और जब तक अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अपनी प्ले लिस्ट देखो 267 नंबर का, मतलब आप ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिशियन एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट चला रखी है उसमें लगभग 300 वीडियो के करीब पहुंच चुके हैं। आप इस प्ले लिस्ट को खोल के देखोगे 300 वीडियो के करीब आ चुके हैं, सारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नींव पैटर्न के आधार पर हैं। तो आप एक प्ले लिस्ट के यदि आप वीडियो में देखकर नोट्स बना लेते हो तो शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जो आप उसमें क्वालिफाई नहीं हो सकते, जिसमें आप उसको फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।